अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाविया था और आप देख रहे हैं समाविया था मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माई चैनल। आज जो है वो हम ग्रेड मैट्रिक की मैथ स्टार्ट करेंगे और जो है वो इसके जो है वो रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे हम क्लियर करेंगे वन बाय वन एक एक वीडियोस के अंदर। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियोस। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकें। हमारे पास जो है वो इस बुक्स के अंदर जो है कोर्स के अंदर डिफरेंट जो है वो यूनिट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 17 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस पे रिलेटेड है। अब हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस से पढ़ने से पहले, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रो पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो बेसिकली आपको जो है वो सेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेट्स क्या है, क्या नहीं है, किस किस टाइप्स के होते हैं, सेट्स के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इन सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। अब हम जो है वो सेट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेट्स। सेट जो है वो हमारे पास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप। अब आपको डिस्टिंक्ट का मतलब पता होना चाहिए और वेल डिफाइंड का मतलब, क्योंकि ये दो वर्ड के अलावा आपके पास सेट की कोई वैल्यू नहीं बचती। सेट जो है वो अपने लिहाज से अलग अलग होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए कि किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किस वैल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। इस चीज़ का आपके पास जो है वो क्लियरली होना चाहिए, इसीलिए वेल डिफाइंड आया हुआ है। डिस्टिंक्ट मीन्स कि आपके पास हर सेट का मेंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इस तरह से आपके पास सेट की डेफिनेशन बनती है। अगर आप इन दो वर्ड्स को निकाल देंगे तो सेट अपनी डिफाइन नहीं कर पाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप आपके पास है देयर विल बी एनी, वो जो नंबर्स के आइटम्स भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स के आइटम्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट के आइटम्स भी आ सकते हैं, ईयर्स के, मंथ्स के नेम, बर्ड्स के नेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आ सकते हैं। यही मैंने लिखा है कि देयर कैन बी ऑलवेज जो है वो आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं। नंबर्स ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स भी आ सकते हैं, मंथ्स ऑफ ईयर एंड देन वीक डेज। आपके पास जो भी है नेम आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ बर्ड्स के आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नेम्स आ सकते हैं, सो ऑन कंटिन्यू चलता रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट्स आ सकते हैं, बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए ये किस टाइप का सेट है और क्या कर रहे हैं। आगे जो है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स है एंड रिप्रेजेंटेशन है। टाइप्स किस किस टाइप्स की होती हैं और जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप्स की होती है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास होते हैं वो 3 सेट्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या क्या आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव में जो है वो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइंस वगैरह आ सकती हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेट दे देती हूँ। एक अगर मैं आपको सेट दूंगी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव सेट हो गया कि जिसके अंदर डिफाइन कर दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और वो भी ऑल होने चाहिए। ऑल से मुराद कि आप जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड कर देंगे तो वो सेट ए बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सेट। अब सेकेंड हमारे पास होता है टैबुलर सेट या टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म्स होती है या फिर टेबल्स की फॉर्म होती है।
टेबल्स की फॉर्म किस तरह से ली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट आपके पास रखूं और जैसे ये नेचुरल सेट का था तो हम इसी को चेंज कर देते हैं नेचुरल में 1 2 3 4 5, देन कंटिन्यू टिल चलता रहेगा क्योंकि लिमिटेड हमें कोई नहीं दी हुई, एंड देन लास्ट हमें बस कुछ पता भी नहीं कहाँ तक, इसलिए हम स्टार्टिंग कंटिन्यू करेंगे टिल। सो इस दिस टाइप ऑफ सेट जो है वो इसका टेबुलर सेट से टेबुलर फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि इसके ना टेबल्स कंटिन्यू चल रहे हैं, इवन नंबर के, नेचुरल के, ऑड के, प्राइम के, कंपोजिट के, इस तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे तो ये हमारे पास टेबल्स की फॉर्म या फिर रोस्टर्स की फॉर्म आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, बिल्डर फॉर्म ऐसे फॉर्म्स जिसके अंदर सैम्पल्स इंक्लूड होते हैं। सैम्पल्स किस साइड से, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से। नेचुरल इवन भी हो सकता है, नेचुरल ऑड भी हो सकता है। इट्स मीन इवन ऑड से मुराद के नेचुरल प्लस में भी हो सकते हैं, नेचुरल माइनस में भी हो सकते हैं। सही, ऊपर प्लस आएगा तो प्लस के, माइनस आएगा तो माइनस, इस टाइप के। क्योंकि आपको पता है नेचुरल सेट मीन्स के कंप्लीट सेट है तो इसके अंदर जो है वो चेंज भी हो सकते हैं, होल सेट भी आ सकते हैं। यहाँ आप जो मतलब आपको चाहिए हो आप वो यहाँ लगाते रहते हैं। देन ये साइज दैट बराबर होता है, लेस देन इक्वल देन आता है। तो इस तरह की जो हमारे पास होते हैं सेट जिनके अंदर सैम्पल्स के थ्रू जो है वो हमें पॉइंट किया गया होता है, उन्हें कहते हैं बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होता है, सेट्स, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शंस किसको कहते हैं, फंक्शन हमारे पास जो है वो वन ऑफ द मेन ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। जैसे मैथ्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, इस तरह वन ऑफ द जो है वो ब्रांच जो है वो फंक्शंस की है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कैलकुलस से रिलेटेड होता है। अब हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ। हमारे पास जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग वन आउटपुट ईच। जो भी आप फंक्शन होता है उसके जो भी एलिमेंट होता है, जैसे डोमेन है या फिर रेंज है, तो वो देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज होता है, डोमेन का जो होता है। और डोमेन और रेंज क्या होता है, ये जब आगे आप क्लियर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ को डोमेन एंड रेंज जो है वो इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ऑन टू इनटू फंक्शन और वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग हो गया, ये सारे फंक्शन जो है बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सरजेक्शन जो है वो सारे इसके अंदर फंक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसी से जो है वो मैथ्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी। ये हमारे पास होते हैं वो इसके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है वो हर फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक को डोमेन होता है और रेंज भी होता है। इतना डीपली में आज जो है वो फंक्शन को इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग के जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो सेट्स को डिफरेंट किया गया है और सेट्स को ही सॉल्यूशन किया हुआ है। आप जितनी भी एक्सरसाइज स्टार्टिंग ही देखेंगे, इसलिए फ़िलहाल हम सेट्स पे आते हैं और सेट्स जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने इसलिए काफ़ी डीपली जो है वो आपको सेट बता दिया, रिप्रेजेंटेशन भी, टाइप्स भी और अलग अलग टाइप्स के भी। फिर उसके बाद जब हम फंक्शन की एक्सरसाइजेस पे पहुँचेंगे तो फंक्शन में आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइंड करवा दूँगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और मेन चीज़ कि आपको कोडोमेन, डोमेन, रेंज ये सब कुछ उसी से रिलेटेड ही पता चल सकेगी, वरना अभी बताऊँगी तो आपको क्लियर नहीं होगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू सो मच।